बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.4 क्लास, हमारे पास है 10th, क्वेश्चन नंबर 3। इसका पार्ट नंबर हम 1 करेंगे और इसका पार्ट नंबर हम 2 करेंगे। इसके 2 पार्ट हैं, हम वो करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है इससे पिछला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की उसके 4 पार्ट हैं, वो मैंने वहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, ये उसने हमें दे रखी है एक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप जानते हैं। सबसे पहले वो बात करता है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, कि आपके पास अल्फ़ा बीटा के रूट हों, ऑफ इक्वेशन के रूट्स हों, अल्फ़ा बीटा हों, और वो इक्वेशन ये है, तो एल डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये फाइंड करें। अब सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ा बीटा के रूट हमें निकालने हैं, उनका सम करना है, फिर प्रोडक्ट करना है, फिर हम जो है इसको प्रूव कर पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें, हमारे पास ए को ये डिनोट करता है, बी की वैल्यू को ये, और सी कांस्टेंट को ये। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो बनेगी, ए की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे हमारे पास एल, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी यहाँ पे एम, जो एक्स के साथ हमारे पास कोफिशिएंट है, ठीक है। और एन जो है हमारे पास ये बन जाएगी सी, मतलब कांस्टेंट, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें चाहिए सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट ये हमें चाहिए। अब उसने हमें रूट्स दे रखे हैं अल्फ़ा बीटा, इनका सम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, इनका हमने करना है सम। इसका फार्मूला हमारे पास होता है, आपने प्रीवियस वीडियो देखनी है, उसमें हमने समझा रखा है कि इसका फार्मूला किस तरह फाइंड आउट करते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास होता है बी अपान ए होता है, ठीक है, माइनस बी अपान ए। और इसमें हमने बी की वैल्यू और ए की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, तो यहाँ पे हमारे पास एम बन जाएगी और ए की वैल्यू बन जाएगी एल यहाँ पे, ठीक है। और ये -7 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सम जो है वो माइनस एम अपान एल निकल के आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये होता है अल्फ़ा बीटा का मतलब प्रोडक्ट, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है सी अपान ए, ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे सी अपान ए, इसमें हमने सी और ए की वैल्यू पुट करनी है। सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, एन है, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे एल है। तो सिंपली हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल के आ गया एन अपान एल, ठीक हो गया। ये हमने फर्स्ट स्टेप में हमने ये फाइंड आउट कर लेने हैं, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, सी की निकालनी है, सम फाइंड करना है, फिर प्रोडक्ट फाइंड करना है, ओके। उसके बाद हमने चलना है इसकी तरफ जो उसने हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, इसको मैं यहाँ पे जो है रीड आउट लिख लेता हूँ दोबारा आपकी हौनों के लिए, कि ये हमारे पास है A3 B की 2 है हमारे पास, और जो है सिंपली इसी तरह प्लस A स्क्वायर मतलब A2 B3 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है सिंपली A3 मतलब A की पावर 3 है, A की 2 है, मतलब कम से कम पावर दोनों में A की 2 है, इधर B की 2 है, इधर B की 3 है, मतलब कम से कम पावर B की 2 है हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा 3 है लेकिन कम से कम 2 पावर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे हम जो है कॉमन इसमें से क्या लेंगे, अगर हम इसमें से कॉमन ले लें A स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है, और यहाँ से B स्क्वायर भी कॉमन ले लें, सिंपली B स्क्वायर भी हम कॉमन ले लिया। यहाँ पे दो चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली नहीं कॉमन, दो टर्में हैं हमारे पास, इनमें से हमने ये दो चीज़ें कॉमन ले ली, A स्क्वायर और B स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉमन जब आएंगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, A की 1 पावर बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे A की पावर 1 3 है, तो A की पावर 1 बच गई, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा ये सिंपली, और यहाँ पे A की स्क्वायर कॉमन है, B की स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे B की पावर क्या बचेगी, 1 पावर बच जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर इंटू A प्लस B मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद आप जानते हैं कि ये A स्क्वायर B स्क्वायर मतलब हमारे पास जो है, इसी तरह आप जानते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंट का लॉ है कि हमारे पास बेस मुख्तलिफ हो तो उसकी पावरें सेम हो। जिस तरह हमारे पास होता है A B की पावर, मतलब हमारे पास A की पावर n और B की पावर n इक्वल होता है A B की पावर n, ठीक हो गया। इसी तरह हम इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे A B की पावर
2 लिख लेंगे, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे का वैसे। अब यहाँ पे हमने सिंपली जो है हमारे पास अल्फ़ा बीटा है और ये अल्फ़ा प्लस बीटा है जो हमने फाइंड आउट किए हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम और अल्फ़ा बीटा मतलब हमारे पास प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करे हैं, तो हमने इसमें रिप्लेस कर देने। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जो है वैल्यू मैं रिप्लेस करूँगा, जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है n/l, ये आप जानते हैं n/l, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और इसकी पावर 2 लिख दी यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास है -m/l, ये भी मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है m/l, ओके। और ये माइनस आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास n² बन जाएगा और ये बन जाएगा l², और ये बन जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई -m/l, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ, ओके। अब सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको सिंपली हमने मल्टीप्लाई करवा देना है साथ ही एक दूसरे के। मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -n² और ये हमारे पास -m मतलब m आ गया, ठीक है। ये माइनस जो है इस तरफ आ गया। उसके बाद ये हमारे पास l² है, तो ये बन जाएगा हमारे पास l मतलब l की पावर 3 बन जाएगी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो है हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ये चीज़ किसके इक्वल है। यहाँ पे आंसर हमारे पास निकल के आ गया कि ये -n² m/l3 के इक्वल है, ठीक है। ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट और सम लगा के यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने इसका पार्ट नंबर करना है 2, वो किस तरह करेंगे तो उसकी जानब चलते हैं। तो ये उसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 1/a² मतलब 1/α² प्लस 1/β², उसने में दे रखा है। तो सम ऑफ रूट ये है हमारे पास -m/l और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास है n/l। यहाँ पे हमें ये जो है सिंप्लीफाई करना है कि 1/α²। तो इसको किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है इसका हम लेंगे फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a² β² मतलब α² β², फिर बीटा को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये β² बन जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस α² बन जाएगा। ये आप समझते हैं, ठीक है, आप जानते हैं ये चीज़। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे α² प्लस β² ये जो है तरतीब से लिख लिया और ये हमारे पास आ गया α² β², ठीक है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है इस चीज़ को। इसको किस तरह सोल्व करेंगे, आप जानते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है -2ab होता है, ठीक है। ये आप फार्मूला जानते हैं, अलजेब्रिक फार्मूला है ये। इसमें ये इस तरह ओपन हो जाएगा और ये हमारे पास α² β², ये आप जानते हैं कि पावरें सेम आ जाएँ तो पावर 1 लिख लेते हैं हम दोनों की। इस तरह यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा की पावर 2, ठीक है। ये सिंपली यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ये है सम और अल्फ़ा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट और ये भी हमारे पास है क्या प्रोडक्ट। तो इसमें हमने क्या करना है, सिंपली जो हमने फाइंड आउट किए हैं सम और प्रोडक्ट इसमें हमने रिप्लेस कर देनी है इनकी वैल्यूज़। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा इसमें और आपके सामने जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास है 1 अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है, मतलब सम ऑफ रूट क्या है -m/l का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ -2 ये माइनस है और ये 2 है। अल्फ़ा बीटा हमारे पास मतलब प्रोडक्ट है, तो ये हमारे पास है n/l, ये आप जानते हैं। और ये हमारे पास अपान में क्या है, अपान में हमारे पास अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट है n/l, ये भी हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये आ गया 2 इसकी पावर। उसके बाद हमारे पास ये सिंपली बन जाएगा, मतलब ये m² है, इसका हम बन जाएगा हमारे मतलब ये हमारे पास बन जाएगा m², ये आ गया। उसके बाद हमारे पास ये बन जाएगा सिंपली l अपान में, ठीक है। और ये -2n और अपान में l बन जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली अगर हम देखें n² और ये आ जाएगा l², ये सिंपली आ गया। अब हमने इसको करना है, इसका हमारे पास जो है ये l² बन जाएगा,
इसका हमने एलसीएम लेना है। इस तरफ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हाईएस्ट एलसीएम जो बनेगा वो एल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ये आप जानते हैं। अब एलसीएम एल स्क्वायर बन गया तो एल स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को एम से मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर बन गया हमारे पास, ये एम स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस इस एल से हमने एल स्क्वायर को डिवाइड किया तो एल की एक पावर कम हो गई और एल जो है एक बचा, एल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2n और ये एक एल, ठीक है, ये आपको एलसीएम लेने का पता है। उसके बाद इसको करना है, ये डिवाइड में है तो ये फ्लिप कर देंगे, मतलब ये एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में और ये एन स्क्वायर जो है हमारे पास ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एल स्क्वायर जो है ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, एम स्क्वायर माइनस 2n और ये एल, ठीक है। अब यहाँ पे ये बच गया। अब हमने जो है सिंपली, और ये डिवाइड में हमारे पास आ गया एन स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम इसको मज़ीद सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर यहाँ पे रोक दें तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अगर हम इसको मज़ीद करना चाहें तो ये हम क्या करेंगे, 1/n स्क्वायर जो है ये कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2n और ये l, यहाँ पे ये हमारे पास इसका आंसर बच जाएगा, ठीक है। इस तरह का इसको मज़ीद अगर हम सोल्व करें तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया। अगर आपको ये हमारा टॉपिक समझ आया कि इसको किस तरह सोल्व करते हैं और उससे प्रीवियस जो हमारा ये हमारा पार्ट नंबर जो है 1 ये आपको समझ आया तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए। और हम आपके लिए इंशाल्लाह मज़े की ट्रिक्स और इससे रिलेटेड जो है जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेकर इंशाल्लाह हाज़िर होते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।